चलें जी, आज हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम जो है वो ये है कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग क्लाइंट को कैसे करनी है। और एक मैंने अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आज हम लोग रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। अब लेट्स सपोज आपने ये कंपेन्स जो है वो रन की, और कुछ अरसे के लिए रन की। मैं टाइम पीरियड यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 जनवरी से हम लोगों ने कंपेन्स रन की आज तक के लिए। ठीक है, और इसको मैं अपडेट करता हूँ तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स मेरे पास आ गए। तो सबसे पहला तो हमारे पास काम ये होता है कि हम लोगों ने इसके कस्टमाइज कॉलम्स बनाने हैं। तो अगर आप लोग देखें, मैंने क्या किया हुआ है, डिलीवरी, बजट, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, इसको छोड़ के अगर आगे आए तो रीच, इंप्रेशन, क्लिक्स, सीपीसी, लैंडिंग पेज व्यूज, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, लीड, कॉस्ट पर लीड और अमाउंट स्पेंड। तो ये मैंने सारे काम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, अब ये इन स्टैट्स को क्लाइंट को किस तरह से मैंने रेलिवेंस जो है वो दिखानी है, कौन कौन सी चीजें मैंने जो है वो इंक्लूड करनी है, और किस तरह से रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो रिपोर्ट कैसे बनेगी, रिपोर्ट के लिए हम लोग चलेंगे sheets.google.com के ऊपर, और ब्लैंक शीट में एक जो है वो ओपन कर रहा हूँ यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये जो कस्टमाइज कॉलम्स मेरे पास जो है वो आ रहे हैं, जो कस्टमाइज कॉलम्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं, इनको हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इस डाटा को। तो जस्ट एक मिनट जी। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या करना है, गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर जो है वो आगे, और कस्टमाइज कॉलम्स हम लोगों ने जो है वो बनाए हुए हैं। आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहां से ये एक्सपोर्ट बटन जो है वो आपके पास आ रहा है, इस एक्सपोर्ट बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक जो है वो कर देना है। इसको एक्सपोर्ट को मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट टेबल डाटा, इसको आप लोगों ने जो है वो कर लेना है। और एक्सपोर्ट एज सीएसवी फाइल जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये कंपेन्स का सारा डाटा आपके पास एक्सपोर्ट होना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग टेबल डाटा, और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रेडशीट के ऊपर आके पहले मैं करता हूँ इसको जो है वो ओपन, और यहाँ से अपलोड ऑप्शन के ऊपर आके इसको मैं ब्राउजर, और ये इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास सारे का सारा डाटा अपलोड होके आ चुका है। अब रिपोर्टिंग के लिए मैंने क्या करना है, एक न्यू वर्कशीट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये प्लस बटन करके, तो ये मेरे पास वर्कशीट बन गई है। अब सबसे पहले मैंने यहां से जो है वो क्या करना है जी, ये जो कंपेन नेम्स है इसको मैंने कॉपी करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये कंपेन नेम्स वाला जो कॉलम आ रहा था, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे लाके, सो लेट्स सपोज ये मैंने ऊपर 3 4 जो है वो रोज छोड़ दी, यहाँ पे आके कंपेन नेम्स को मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट दोबारा मैं इसके ऊपर जो है वो आऊंगा। ठीक है, अब ये इसके अंदर बहुत सारी इररेलेवेंट चीजें हैं, इसको अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट मुझे अब जब क्लाइंट को बताना है, तो हम लोगों ने डिलीवरी वाली ऑप्शन जो है वो नहीं बतानी। ठीक है, तो डिलीवरी ऑप्शन पे ना जाए। बजट के ऊपर जो जो बजट था, जितना जितना वो आप लोग बताना चाहें बता सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स को छोड़ दें। यहाँ से रीच वाले जो कॉलम्स हैं, ये हम लोगों ने कॉपी करने हैं सारे, रीच, इंप्रेशन, क्लिक, सीपीसी, और ये वाले अमाउंट स्पेंड था। इन कॉलम्स को कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे लाके आगे इसी के नेक्स्ट पे मैंने जो है उसको ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया अब कंपेन्स की रीच। अब ये इसमें जो इनरेलीवेंट डाटा, इसमें लाइक 0 0 रीच है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्लाइंट को हम लोगों ने सिर्फ वही ऑप्शन जो है वो बतानी है जिसपे हम लोगों ने वर्किंग जो है वो की हुई है। ठीक है,
अब उसके बाद जो है वो ये मेरे पास नंबर्स आ गए और इनकी जो है वो बेसिकली चीजें जो है वो आ गई। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने करनी है। अब ये पॉइंट के बाद काफी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर इसको मैंने करना हो तो इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शंस है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको रहने दें। सेम इसके लिए भी जो है वो आप लोग यही कर सकते हैं, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक। इसी तरह आपके पास ये जो होगा इसको भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये कर दिया मैंने। अब उसके बाद जो जो कॉस्ट है आपके पास, लाइक ये सीपीसी कॉस्ट है, इसको डॉलर, ये यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है तो ये डॉलर साइन लगाते हैं। उसके बाद कॉस्ट पर लैंडिंग पे ये भी कॉस्ट है आपके पास, तो इसको भी आप लोग जो है वो डॉलर साइन लगा दें। कॉस्ट पर लीड है, अमाउंट स्पेंड है, ये भी डॉलर्स अमाउंट है, इनके साथ भी मैंने डॉलर साइन लगा दिया ताकि क्लाइंट को पता चल जाए बेसिकली कि जो है वो आपके पास कौन सी ऑप्शन है, या ये अमाउंट स्पेंड जो है वो कौन कौन सी करेंसी के अंदर जो है वो मौजूद है। तो अब ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चले। तो ये मेरे पास जो है वो डाटा आ गया। अब इसकी मजीद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। अब ये मेरे पास क्योंकि हेडलाइंस आ रही हैं, ये जो है इसको ड्रैग करते हुए आपने क्या करना है, ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, सारी इस पूरी सारे कॉलम्स को। उसके बाद यहाँ पे आए, फिल कलर, इसको कोई भी एक कलर जो है वो आपको दे दें। सो लेट्स सपोज मैंने ब्लू दे दिया है। उसके बाद इसको बोल्ड कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर लें। और ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जो कि आपको वैसे आनी चाहिए। उसके बाद इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और सेंटर तक। तो ये मेरे पास है वो, अब ये पूरी पूरी अमाउंट स्पेंड और जो जो चीज है वो मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल भी करना है, टोटल, ठीक है। टोटल के ऊपर अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे अब ये टोटल भी अमाउंट है, तो इसको मैं अगेन बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे पता चले मेरे पास ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रीच पे अगर मैं आऊंगा तो इज इक्वल टू सम। उसके बाद जहां से ये मेरे कॉलम स्टार्ट हो रहा है नंबर्स, और जहां पे एंड हो रहा है 15 तक जो है वो एंड हो रहा है, तो ये B5 से लेकर B15 तक, तो इज इक्वल टू SUM सम B5, सॉरी B6 से लेकर B15 तक। ये फार्मूला है सम का, ठीक है। इसमें अब जो है वो क्या होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां से डिजिट लेकर यहां तक जितने भी होंगे ये ऑटोमेटिकली उसको सम कर देगा। तो ये मेरे पास जो है वो सम आ गया। अब मैंने इसको ड्रैग करना है। एक्सेल शीट में काम करने का मेन बेनिफिट क्या होता है, इसको सिंपली ड्रैग करते जाएंगे तो यही फार्मूला हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। इसका भी इसने सम कर दिया, क्लिक्स का सम कर दिया, सीपीसी का सम कर दिया और ये चीजें। लेकिन हमें ये जो सीपीसी है इसको, इसका सम नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज का सम जो है वो नहीं चाहिए, कॉस्ट पर लीड का सम नहीं, क्योंकि ये एवरेज अमाउंट्स है। एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल टू एवरेज लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, और उसी तरह से E6 से लेकर E15, या जहां तक यानी कि आपका जो है वो डाटा मौजूद है 15 तक, वो आप लोग करेंगे। तो ये मेरे पास एवरेज सीपीसी आ गई है। इसी को अगर मैं यहाँ पे जो है वो लेके आऊं तो सेम वही फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज, और अब ये G6 से लेकर G15 तक मेरे पास है वो आ जाए। तो ये आ गया। उसके बाद अगर मैं यहां पे आऊं तो अगेन इज इक्वल टू, ये मेरे पास है आई, सॉरी, पहले एवरेज, फिर I6 से लेकर I15 तक। तो ये मेरे पास जो है वो अमाउंट्स आ गई, ठीक है। और इन सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये मुझे पता चल जाए मेरा ये फाइनल रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। तो इसको अगर हाईलाइट भी करना है, कलर फिल इसके अंदर करना चाहिए, जैसे ऊपर ये ब्लू हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पे आके इसमें कोई भी और कलर कर दे। सो लेट्स सपोज मैंने ग्रीन कर दिया यहाँ, तो ये मुझे अब यहाँ से जो है वो पता चल जाएगा कि ये मेरे पास जो है वो सम करके जो है वो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने लेट्स सपोज इनके साथ कोमा वगैरह जो है वो लगाने, ऑटोमेटिकली कोमास लग जाए, आप लोग जो है वो क्या करेंगे, ये नंबर्स के ऊपर आके ये नंबर्स फॉर्मेट, तो ये आपके पास नंबर्स फॉर्मेट के अंदर भी जो है वो आ जाएंगे। अब ये ऑटोमेटिकली इसने कोमा वगैरह इसमें लगा दिया।
अब यहाँ पे जहां तक आपके कॉलम जा रहे हैं, जो फर्स्ट रो है वहां तक इसको ड्रैग करके आप लोगों ने इसको मर्ज कर देना है। और यहाँ पे इसका बिजनेस नेम जो है वो ऐड कर देना। तो इसका बिजनेस नेम अभी मैं कर देता हूँ सनशाइन मूव। और अगेन इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, बोल्ड कर दें इसको, और सेंटर के अंदर जो है ये बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर जो चीजें हैं वो जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और इसको भी मैं कलर फिल जो है वो कर देता हूँ यहाँ पे लाके। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास कलर फिल जो है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने समरी लिखनी है, एक कॉलम मैं और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास लीड्स, टोटल जो है वो लीड्स मेरे पास जो है वो कितनी होंगी। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे डाटा आ चुका है, ये लीड्स आ रही है 32। अब अगर इसमें कोई अप्स एंड डाउन होगी तो मैं इसको कर देता इज इक्वल टू, मेरे पास ये कॉलम आ रहा है H18 का। H18 देखे मैंने इज इक्वल टू H18 जैसे किया तो ये हाईलाइट हो गया मेरे पास। एंटर कर दूंगा, अब ये 32। अब अगर इसमें मेरा कोई डाटा चेंज भी हो जाता है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मुझे 5 लीड्स आई, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आगे वाला हिस्सा भी जो है वो मेरे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 5 लीड्स। तो ये देखें यहाँ पे अगर 35 हुआ है तो ऊपर भी जो है वो 35 हो गया है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 5 लीड्स और आई तो यहाँ पे अगर 40 हुआ है तो वहां पे ऑटोमेटिकली 40 होता जा रहा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने काम को ऑटोमेट जो है वो कर देते हैं इस तरीके से, फार्मूले जो है वो लगा के। तो मेरे पास 32 लीड्स आ गई। इसी तरह यहाँ पे इसी के नीचे मैंने लिखना है कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड अगेन इक्वल टू लगा के हम लोग लगाएंगे यहाँ पे I18। तो ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को जो है वो पुट किया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लगा दिया। इसी तरह लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे क्लिक्स कितने मिले थे, और इक्वल टू आप लोग करेंगे D18। और लास्ट पे अमाउंट स्पेंड अगर मैं करूं, टोटल जो हम लोगों ने अमाउंट स्पेंड की इज इक्वल टू J18। तो ये मेरे पास अमाउंट स्पेंड आ गया। अब आप लोग जो है वो ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है। अभी जो मैंने कंपेन्स का डाटा जो है वो निकालना है तो ये मेरे पास एक ही स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बाज औकात हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कंपेन्स हमारी चल रही होती हैं। कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं 100 कंपेन चल रही, 200 कंपेन, तो बजाय वो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आके देखें कितनी लीड्स हैं क्या रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्नैपशॉट जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। और इसको अगेन मजीद अगर आप लोग जो है वो करना चाहें, थोड़ा सा इसको बेशक बोल्ड कर लें। ठीक है, कलर इसके अंदर जो है वो मजीद ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर जो है वो आ सकता है कि ये सारी चीजें तो एड्स मैनेजर के अंदर भी अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे ये काम जो है वो क्यों करके दे रहे हैं। तो स्टिल हम लोगों ने जो है वो बेसिकली अभी क्या किया है, एक तो अभी ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, अभी सिर्फ स्टैट्स जो है वो आए हैं। प्लस दूसरा ये होता है बाज़ औक़ात मल्टीपल कंपेन्स जो है वो चल रही होती हैं। इसी लीड कंपेन के साथ हो सकता है कोई वीडियो व्यू कंपेन भी जो है वो चल रही होगी, सेल कंपेन भी जो है वो चल रही होगी, और बहुत सारी कंपेन चल रही होगी। तो हमने हर एक का डाटा अलग-अलग से प्रेजेंट उसको करना है, ताकि क्लाइंट देख के जो है वो उसको पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोगों ने ये चीज जो है वो टेस्ट किया। क्योंकि जब कंबाइन रिजल्ट्स जो है वो आपके पास होंगे तो कंबाइन रिजल्ट्स के अंदर जो है वो क्लाइंट्स को भी जो है वो समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है कि ये चीज बेसिकली है क्या। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन चीजें लिखी है, सबसे पहले जी बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन कौन सी थी। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे अगेन इसको हेडलाइन देंगे। कंपेन अगर मैं यहाँ पे देखूं इन टर्म्स ऑफ लीड, मेरे पास ये कंपेन जो है वो सबसे बेस्ट थी, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इसको बोल्ड कर दें और हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर दें। ठीक है, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन लीड्स कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ क्लिक्स की बेस के ऊपर। क्लिक्स अगर मैं इसके देखूं कंपेन के तो मेरे पास आ रहे हैं 179।
ठीक है, अब मैंने क्लिक्स क्यों किया ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीड्स। इसकी लीड्स थी मेरे पास 12 लीड्स थी। अब मैं आता हूँ कंपेन्स पे, और कल हम लोगों ने देखा था रिपोर्टिंग सेक्शन। रिपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे, क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट। अब ये वाली चीजें जो होती हैं क्लाइंट के लिए हर्डल है, जिसके लिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। जो खलीक्सा का आप भी जो है वो पूछ रहे थे कि ये डायरेक्ट डैशबोर्ड से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, या मुख्तलिफ जो है वो चीजें। सो लेट्स सपोज मैंने अगर देखना है कौन सा रीजन बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है मेरे लिए। अब यहाँ पे मैं कंपेन नेम खत्म कर रहा हूँ, ये रीजन आ गया। और यहाँ पे अगर देखें कैलिफोर्निया मेरे पास मेन रीजन जो है वो आ रहा है। और इसके ऊपर नंबर ऑफ लीड्स अभी शो नहीं करवा रहा मुझे। आज सारी कंपेन मेरी चली जो है वो जितनी भी है। तो ये जो वेबसाइट्स का डाटा होता है, जब हम लोग रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं तो हम लोग मोस्टली रिलाई कर रहे होते हैं क्लिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लिखना है जी बेस्ट परफॉर्मिंग एरिया, परफॉर्मिंग एरिया कैलिफोर्निया। और अगेन ये क्लिक्स की बेस के ऊपर जो है वो होगा। 510 क्लिक्स है मेरे ख्याल से इसमें, ये 510 क्लिक्स। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो लेट्स सपोज जेंडर अगर जो है वो मैं चेक करूं, तो जेंडर फीमेल से मुझे ज्यादा क्लिक्स मिले हैं, 327। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, बेस्ट परफॉर्मिंग जेंडर्स फीमेल्स, और इसके क्लिक्स हैं 327। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग चलें, एज लिमिट अगर मैंने चेक करनी हो, तो एज मेरे पास आ रही है जी बेस्ड ऑन क्लिक 65+। ठीक है, तो 65+, और ये यानी 64 से ऊपर वाले जो है ये मेरे पास जो है वो बेस्ट आ रहे हैं। तो बेस्ट परफॉर्मिंग एज ये है जी, पहला 65+, और नेक्स्ट वन था 54 से, सॉरी 55 से 64। और क्लिक्स के ऊपर अगर मैं देखूं 291 और 140 है। 291 और 140 ये मेरे पास जो है वो क्लिक्स आ। इसी तरह मजीद हम लोग जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास लेट्स सपोज प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा काम करता रहा है। तो फेसबुक के ऊपर मुझे ज्यादा क्लिक्स मिले हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज्यादा क्लिक्स नहीं मिले। अब अगेन यहाँ पे आऊंगा मैं, बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। और इसमें मजे की चीज है, एक दफा ये टेम्पलेट बना के अगर आप लोग रख लेंगे तो हर दफा आपको बनाना नहीं पड़ेगा। फेसबुक, और कितने हैं इसके ऊपर जी, 489। 489 क्लिक्स इसके ऊपर जो है वो हमें मिले हुए हैं। इसी तरह प्लेसमेंट सेक्शन के ऊपर अगर मैं आऊंगा, तो यहां से अगेन ये इन डेप्थ एनालिसिस भी है, और प्लस इन्हीं की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो इनसाइट बेस्ड कंपेन्स भी बनाते हैं। तो मोस्टली मुझे रिजल्ट्स मिले हैं फीड से या इन स्ट्रीम वीडियो से। तो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेसमेंट, पहला फीड, नेक्स्ट इन स्ट्रीम। और इनके भी जितने जितने क्लिक्स हैं हम लोग जो है वो यहाँ पे 302 और 107, 107 ये मेरे पास जो है वो आ गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मजीद चीजें जो है वो देखना चाहें तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन सारी चीजें मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं अगेन अगर एड्स लेवल के ऊपर दोबारा चलूं, यहाँ से मैंने देखना है ये जो इमेज मेरे पास या कंपेन बेस्ट काम कर रही थी, इसके अंदर ये 9 लीड्स या 12 लीड्स वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके आ जाता हूँ एड लेवल के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं देखूं, और मैंने बेसिकली देखना है मुझे रिजल्ट्स कहाँ से मिले हैं, तो मेरे पास ये वाली जो इमेज है
इसके ऊपर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। तो मैंने क्या करना है, बेस्ट परफॉर्मिंग एड जो है उसको भी करना है। उसका लिंक कैसे देना है, हम लोग ये शेयर बटन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है शेयर और लिंक ऑप्शन, इसके ऊपर आना है कॉपी। तो ये यहाँ पे हम लोग देंगे जी बेस्ट परफॉर्मिंग एड, और इसका ये लिंक भी जो है मैंने दे। इसी तरह इमेज आइडिया के लिए इस इमेज को मैं कॉपी करके जो है वो उनको सेंड कर सकता हूँ। एड कॉपी कौन सी काम कर रही थी, अगर मेरे पास मल्टीपल एड कॉपीज हो तो मैं देखूंगा इसके अंदर कौन सी एड कॉपी थी जो मेरे लिए जो है वो बेस्ट जो है वो काम कर रही थी। तो यहाँ से मुझे जो है वो आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कौन कौन सी चीजें। तो ये रिपोर्ट्स के अंदर आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है कि क्या क्या चीजें हैं। ये स्टैट्स ये नंबर तो क्लाइंट भी देख लेगा, लेकिन मेन चीज जो है वो होती है कि आपने इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में, क्योंकि जब एड्स मैनेजर के ऊपर आते हैं तो और बहुत सारे ये कॉलम्स आपके पास अपीयर आना होना शुरू हो जाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इररेलीवेंट होते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो रेलिवेंट टेक्स्ट, रेलिवेंट कंटेंट और ये चीजें जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये रिपोर्ट होगी, उसके बाद इसको सिंपली डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट क्लाइंट के साथ लिंक शेयर कर दें। ये जो पहला डाटा डाउनलोड किया था, जो रॉ डाटा था आपका, इसको सिंपली यहाँ से जो है वो डिलीट कर दें। डिलीट कर दें तो ये आपके पास जो है वो रिफाइंड डाटा, रिफाइंड जो है वो आपके पास जो है वो चीजें रह जाएंगी। तो ये आप लोग क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो मंथली बेस के ऊपर कि ये चीजें मैंने की हैं, और उसकी बेस के ऊपर मेरे पास ये रिजल्ट्स हैं, ये मैंने इनसाइट्स जो है वो देखे हैं। इसी की बेस के ऊपर आप लोग रिकमेंडेशंस दे सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम जी अगर लेट्स सपोज मैंने नेक्स्ट मंथ काम करना है तो मैं क्या करूंगा, क्लाइंट अक्सर पूछते हैं अच्छा चलो जो कंपेन्स आपने बनानी थी वो तो आपने बना ली, अब हमें बताओ आगे क्या करोगे। अब आगे आप लोग बताएंगे कि लेट्स सपोज जी मेरे पास डाटा आ गया, मैं नेक्स्ट कंपेन जो है वो इस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए, इस एज लिमिट के लिए, इन चीजों के लिए मैं ऑप्टिमाइज जो है वो करूंगा। तो इधर से क्या होगा, मेरे पास बेसिकली लो कास्ट के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और इसी को इनसाइट बेस्ड कंपेन्स भी बोला जाता है। जो कल हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था कि इनसाइट बेस्ड कंपेन्स जो है वो क्या होती हैं। तो यही इनसाइट बेस्ड कंपेन्स है कि हम लोग जब डाटा को इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, वहां से देखते हैं कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही, और उसके मुताबिक फिर जो है वो आगे फर्दर सजेशन और फर्दर चीजें जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये था रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे जो है वो क्रिएट की जाती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ऑनलाइन वाले हजरात भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का जो फिजिकल है किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑल क्लियर, बाकी लोग भी मुझे एक दफा कमेंट्स करके बता दें अस्सलाम अगर वालेकुम हर चीज क्लियर है तो। सर, मुझे कल के लेक्चर में से एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी। जी जी। सर, जो आपने कहा था कि हम वीडियो ऐड बनाते हैं उसमें 3 सेकंड में हुक हमने लगानी होती है, तो वो हम किस चीज़ को एज ए हुक यूज़ कर सकते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए यार उसमें। वीडियो के अंदर जो पहले 3 सेकंड होते हैं ना, अक्सर इसका सबसे बेस्ट वे होता है यूट्यूब के ऊपर जाओ, कोई भी वीडियो आप जो आप प्ले करते हो तो वो पहले 5 सेकंड के अंदर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जी। पहले 5 सेकंड के अंदर आपने जो है वो ट्राई करना है कि उसको बात को कन्वे करना है। और इसी तरह इधर जो है वो पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर आपने बात ऐसे करनी है कि लोग रुक जाए। उसके लिए अच्छा, आजकल वीडियोग्राफर नॉर्मली अगर वगैरह। रील्स जी। वगैरह की बात करूं तो कुछ रील्स ऐसी आजकल चल रही हैं जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, पहला हिस्सा कुछ और होता है और नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है वो कुछ और होता है। तो वहां पे आप लोग जो है वो उसको कर सकते हो। ठीक है, उसको आप लोग आगे लेके चल सकते हो, तो पहले हिस्से को कुछ और कर दें, नेक्स्ट वाले हिस्से को जो है वो कुछ और करते हैं आप। ठीक है। अच्छा सर, जो आपने ये रिपोर्ट बनाई है इसमें जो टोटल कॉलम है, जो रिजल्ट है कुछ तो टोटल है और कुछ एवरेज है, तो क्या डिफरेंट तरीके से मेंशन नहीं करेंगे हम कि ये एवरेज है और ये टोटल है, तो ये नहीं, सीधी कुछ ये सीधी वाला चीजें है। डेफिनेट होती है ना, कॉस्ट पर क्लिक जो है सम तो नहीं कर सकते आप कॉस्ट पर क्लिक को। ठीक है, डेफिनेट बहुत है। इसी तरह हाँ, कॉस्ट पर लैंडिंग नहीं पेज उसको है, मेंशन। कि जहाँ पे पर का लफज यूज हो जी। जाता है ना, ये एवरेज ही होती है हमेशा। हाँ, ठीक है सर।
ओके ठीक सर, है। शुक्रिया। चल, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब तकरीबन हमारा फेसबुक एड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी सर्विसेज को अब हम लोग जो है वो कैसे जो है वो कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोगों ने इसकी सर्विसेज देनी है तो किस तरीके से हम लोग जो है वो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और मैंने कल भी कहा था कि मैं जूम करके चलूंगा कि आप लोग ऑलरेडी फाइवर के ऊपर मौजूद हैं, अपवर्क के ऊपर जो है वो मौजूद है, और भी जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मौजूद हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा जॉब्स को अंडरस्टैंड करना है। मैं पहले चलूंगा अपवर्क के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग जो है वो तलाश करते हैं जी, सबसे पहले टैलेंट की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। ये लोड हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और इसको सर्च करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर मैंने सिंपली जो है वो लिखा है। अभी शायद ये स्लो है। अच्छा, मैं साथ चलता हूँ जी फाइवर, और साथ हम लोग ओपन कर लेते हैं जी फ्रीलांसर। फाइवर पे भी फेसबुक एड्स मैनेजर। और ये देखें, जैसे मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर लिखा है, यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड कंपेन मैनेजर आ रहा है, वेरीफाइड फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो ये जो पहली दो ऑप्शन है, इनके ऊपर आप लोग अपनी गिग बना सकते हैं। मैं फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर ही चलता हूँ। ये एड कंपेन्स मैनेजर, इसको ओपन करते हैं। इसी तरह फ्रीलांसर है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहले अपर के ऊपर जो है वो हम लोग आए तो ये देखें, ये कुछ प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, जो गिग्स ही हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड कंपेन सेटअप ये कर रहा है। 724 जो है वो इसके रिव्यूज हैं। इसकी प्रोफाइल को चेक करते हैं। ये सेकंड वन जो है वो कमाल, ये क्या कर रहा है, फेसबुक एड कंपेन सेटअप फॉर योर बिजनेस। एड कंपेन सेटअप जो है वो कर रहा है। ठीक है, इस पे हम लोग जो है वो क्लिक करते हैं। उसके बाद इसके देखें 1086 जो है वो रिव्यूज है। इसी तरह 387 रिव्यूज, 443 रिव्यूज। ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, सारे के सारे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहे हैं। पहली मैंने चार ओपन कर ली है। और ये क्या कर रहा है, फेसबुक एड एक्सपर्ट, कीवर्ड रिसर्च, फेसबुक एड कंपेन, एड मैनेजमेंट, एड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये बाज दफा जो होता है ना, लक भी होता है, बाज दफा कंपटीशन जब आप लोगों ने स्टार्ट किया हो तो ये इसकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैसे अगर चेक करें, ये फेस चेक करें, ब्लर जो है वो आ रहा है। ठीक है, और ये इसका अपना फेस जो है वो नहीं है, जो हम लोग नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोलते हैं। कीवर्ड रिसर्च फेसबुक एड्स में नहीं होती, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसर्च जो है वो होती है। उसके बाद एड कंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट, ये एक ही पॉइंट था, 2 स्टार इसने डाले हुए हैं। तो अगेन ये चीजें जो है वो है बस, लेकिन जो गिग चल पड़े तो फिर चल पड़े। अब ये देखें जी, इसने ये अपना बताया हुआ है, मेरा ये नेम है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, और जो भी कर रहा है। अब ये मेन जो मुझे लगा है, वैसे ये इसका मेन काम होगा गूगल एड्स का, लेकिन यहाँ पे ये साथ फेसबुक एड्स की सर्विसेज भी दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पे भी इसने जो है वो लिखा हुआ है कि 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड हैव एक्सपीरियंस इन पीपीसी। पीपीसी, पे पर क्लिक, ये नॉर्मली गूगल के लिए जो है वो यूज होती है पीपीसी। इसमें क्या कहा है जी, माय फेसबुक एंड आईजी सर्विसेज, फेसबुक एड कैंपेन सेटअप, क्रिएट बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीच, बूस्ट ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक। यानी कोई इतनी स्पेसिफिक जो है वो इसने चीज जो है वो नहीं लिखी हुई, लेकिन स्टिल टॉप पे जो है वो आ रही है उस कीवर्ड पे। सेकंड पे आऊं, अगेन पिक्चर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो इसने जो है वो यूज की हुई है, लेकिन स्टिल जो है वो अच्छा काम कर रहा है। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस भी जो है वो आ रहे हैं इसके। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एन एक्सपर्ट विद 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 150 कैंपेन एक्सपोजर। और ये इसने जो है वो लिखा हुआ है कि ये क्या क्या बेसिकली करके देगा। तो इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की। लाइक उसने कहा है जी एड कॉपीज प्रोवाइड करूंगा, डिजाइन जो है वो दूंगा, ये कैनवा पे हो जाएंगे डिजाइन। एड कॉपी आजकल वैसे जो है वो हमें चैट जीपीटी बना देता है। कन्वर्जन पिक्सल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये अगेन पिक्चर डिजाइन का उसने बोल दिया। अपलोड एड्स योर डिजाइन, यानी एड क्रिएट करेगा, मॉनिटर एड्स को डेली बेस पे मॉनिटर करेगा, उनकी परफॉर्मेंस चेक करेगा, अंडर परफॉर्मिंग एड्स को स्टॉप करेगा, न्यू एड्स बनाएगा। ये जो हमारा कल का सेशन था, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली ये यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो यहाँ तक वाला पोर्शन एड्स क्रिएशन वाला है, इससे नीचे वाला जो है वो ये हमारा जो कल का सेशन था वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस जो है वो की हुई है। ठीक है, इसमें ये जो ए बी टेस्टिंग है, ए बी टेस्टिंग बेसिकली होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को एट अ टाइम चेक करना। अब नेक्स्ट अगेन ये एक और पर्सन है, और ये मेरे ख्याल से मेल है, पिक्चर से है, लेकिन यहाँ पे फीमेल पिक्चर इसने जो है वो लगाई हुई है। जस्ट प्लेस ऑर्डर एंड सी मैजिक। ये इसने भी जो है वो अगेन उसी तरीके से, अब ये देखें, ये इसने क्या किया हुआ है, जो हमने पहली गिग निकाली थी उसका सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये पहली गिग थी जो हम लोगों ने ओपन की थी। इसने अपना नेम लिखा हुआ है, 6 year ऑफ एक्सपीरियंस मार्केटिंग। और ये इसके ऊपर अगर मैं आऊं तो ये देखें, आई एम दिस वन, 6 year ऑफ एक्सपीरियंस, सेम टू सेम ईच एंड एवरीथिंग कॉपी की है इसने। ठीक है, ये पहले पर्सन की जो पहले की हम लोगों ने ओपन की थी। लेकिन अगेन जब ये कॉपी करते हैं तो खुद देख सकते हैं, इसके अभी भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोग्रेस में है, 727 रिव्यूज है। इसने कॉपी करके कोई भी काम जो है वो भी नहीं कर रहा, जो भी पहले रिव्यू। तो ये चीज याद रखें, किसी का आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। इसने सेम टू सेम उसकी कॉपी की हुई है। लेट्स सपोज अगर इसको पता चल जाए कि इसने ये मेरी चीजें कॉपी की हैं, तो ये उसको रिपोर्ट करेगा, तो उसकी प्रोफाइल भी जो है वो उठ सकती है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ नंबर पे चले। इमेज अच्छी है, ठीक है, कलरफुल जो है वो पिक्चर है। और यहाँ पे अगर हम लोग आए तो ये इसने अब यहाँ पे चीजें क्लियरली डिफाइंड की हुई हैं। स्टार्टर पैकेज के अंदर क्या होगा, स्टैंडर्ड में क्या है, एडवांस पैकेज के अंदर जो है वो क्या चीजें होंगी, ये पैकेज इन्होंने तीन जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो आप लोग भी अपने 3 पैकेज जो है वो डिफाइन कर लें कि लेट्स सपोज बेसिक में क्या देना है, स्टार्टर पैकेज में, स्टैंडर्ड में क्या देना है, एडवांस में क्या देना है। तो ये सब ने जो है वो तकरीबन $50 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी $50 से, ये भी 50 से। तो बेसिक पॉइंट तो $50 सबका जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी बेसिक प्राइस अपनी $50 रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट सर्विसेज के ऊपर जो है वो जाए तो ये $130 ले रहा है, ये 125 ले रहा है, ये 150 ले रहा है, ये 200 ले रहा है। डेफिनेटली उसके अंदर चीजें भी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और अगेन इसका चीजें भी जो है वो हमारे पास जो है वो ये साथ साथ आ जाएगी। तो ये तो पहली चीज होगी कि अपनी अपनी गिग्स बनाए। ये गिग्स हैं बेसिकली 24/7 आपकी मार्केटिंग जो है वो कर रही है। आपने एक ये समझ लें कि ऐड लगा दिया हुआ है। अब ये ऐड जैसे ही कोई क्लाइंट देखेगा, जैसे ही सर्चिस के अंदर जो है वो आएगा, तो ये लोग आपसे जो है वो राब्ता करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर प्लेस जो है वो कर देंगे। तो इस चीज को जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी अपनी गिग्स लाजमी जो है वो एड्स कंपेन की जो है वो सेटअप कर लें। जितना आता है उतने तक ही एटलीस्ट जो है वो कर लें। यहाँ पे मैं आता हूँ जॉब्स के ऊपर, अगेन वही कीवर्ड लिखूंगा, फेसबुक एड्स मैनेजर।
पहले जितनी देर ये लोड हो रहा है, फाइवर भी सेम इसी तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पे फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर लिखा था, तो ये देखें जी, मेहर अली ये जो भी है ये आ गए हैं। और सर्विसेज फ्राहम, और ये इनको छोड़ ये गिग्स डिफरेंट किस्म की जो है वो आ रही है। ठीक है। अब ये क्या है जी, टॉप रेटेड है, इनको जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर, ये क्या है, 4600 ऑर्डर्स। ठीक है। इसी तरह ये कैंपेन मैनेजर पे नहीं चलेंगे, फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर, फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर। तो ये हम लोगों ने 4 गिग्स यहाँ पे भी ओपन कर ली। पहली गिग के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है। एज अ प्रोफेशन ये इन्होंने जो है वो ऐड किया हुआ, ये कंसल्टेशंस के लिए बेसिकली जो है वो इन्होंने ऐड की हुई है। तो मैं अगर इनकी प्रोफाइल के ऊपर चलूं, और ये सोशल मीडिया मैनेजर 6 साल हो गए, फेसबुक ऐड कैंपेन मैनेजर इन्होंने जो है वो ऐड किया हुआ है। आई एम अ फुल टाइम कंपेन मैनेजर विद एक्सपर्टाइज, दिस वन, ये एक्सपर्टाइज आ गई। और ये मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने अवेलेबल टू ऑर्डर, ये डिफरेंट चीजें लगाई हुई है। इसी तरह ये आगे इनका भी सेम इसी तरीके से जो है। तो यहाँ पे भी अगेन गिग्स वाली ऑप्शन है, लेकिन गिग्स बना के हमने छोड़ देनी है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्टिव फ्रीलांसिंग है वो है प्रपोजल सेंड करें। जॉब्स के ऊपर आएंगे हम लोग, और ये देखें हम डिफरेंट जो है वो ना, यहाँ पे लोगों ने जॉब्स पोस्ट जो है वो की हुई है। सबसे पहले आ रहा है मेरे पास मीडिया मैनेजर फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। 2 मिनट पहले जो है वो ये पोस्ट हुई है जॉब अभी। ठीक है। 2 मिनट पहले का मतलब है क्लाइंट अभी भी अवेलेबल है फॉर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपके पास कनेक्ट्स वगैरह हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर, लीड जनरेशन, और ये मुख्तलिफ लोग आगे। मैं पहली जॉब के ऊपर आता हूँ, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग। अर्ली जॉब है, $4 से $18 पर आवर जो है वो पे करने के लिए ये पर्सन जो है वो रेडी है। ठीक है। तो ये अगर जाओ का देखें, आर यू हैव विजिट एट फेसबुक एड्स अ गुरु इन फनल क्रिएशन मास्टर ऑफ गो हाई लेवल। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजें शायद आपको जो है वो ना आती हो। हम लोग आगे चलते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर, उसने लिखा है जी, नीड समवन टू स्केल फेसबुक एड अकाउंट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस फाइया फॉर अ हाई बजट अकाउंट। ठीक है। और एक्सपर्ट लेवल का चाहिए, $15 से $49 पर, और जो है वो पे करने के लिए ये तैयार है। ठीक है। और एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, अगेन अकाउंट वेरीफाइड ऑस्ट्रेलिया का है। और सिंपली साइन अप, अगर आपने प्रोफाइल जो है वो बनाई हुई है, प्रोफाइल से जो है वो इसके ऊपर सिंपली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जॉब्स भी जो है वो आपके पास जो है वो आती रहती हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर आगे नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। और लोग आजकल कहाँ पे हैं, मोस्टली लोग जो है वो हमारे या तो फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर मौजूद हैं, या लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है। तो हम लोग चलते हैं जी लिंक्डइन के ऊपर। मैं लिंक्डइन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वो तो पहले नंबर पे चीज है ही है, वो तो लाजमी करनी ही करनी है आपने। ठीक है। उसमें तो कोई जो है वो नहीं है कि अगर काम करना है, आपके पास फाइवर, अपवर, फ्रीलांसर, गुरु, ये जितनी वेबसाइट्स हैं उन सब के ऊपर आप लोगों ने जो है वो अपनी अपनी जो है वो प्रोफाइल्स बना लेनी है, और उनके ऊपर काम जो है वो करना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। ये जो हमारे पास लिंक्डइन आ रहा है, सबसे पहले तो लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल को 100% ऑप्टिमाइज करें। अपना कवर इमेज को जो है वो प्रॉपरली आप लोग सेट करें, प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रॉपरली जो है वो बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो ये बात करें, तो जो है वो आपकी ये क्या नाम लेते हैं, हेडलाइन पार्ट, इसको जो है वो कंप्लीट करें।
उसके बाद अपनी समरी, ईच एंड एवरीथिंग, यानी ये प्रोफाइल भी आप लोगों ने बना लेनी है। इसमें अगर एक्सपीरियंस सेक्शन नहीं है तो फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस सेक्शन डाल दें कि हम लोग जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अगेन प्रोफाइल आप लोगों ने बना लेनी है, मैं उससे आगे का काम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जॉब सेक्शन है। इस जॉब सेक्शन के ऊपर आएंगे। अभी रिसेंटली जो है वो जो है वो मैंने सेशन एक जो है वो किया था लिंक्डइन के ऊपर ही। और उसके बाद कुछ फीमेल्स को जो है वो जॉब्स वगैरह भी जो है वो मिल चुकी हैं, मेल्स को जॉब मिल चुकी हैं। तो ये सबसे बेस्ट तेज तरीन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं कुछ भी। मैं अभी लेट्स सपोज एक चीज सर्च करता हूँ, पेड सर्च, पेड मीडिया, सोशल मीडिया। तो ये जो हमारा फेसबुक एड्स वाला होता है इसको पेड मीडिया भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, पेड मीडिया। अब यहाँ पे मैं आऊंगा तो यहाँ पे आके ये जॉब्स पड़ी हुई डिफरेंट किस्म की। हेड ऑफ मार्केटिंग चाहिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपेन स्पेशलिस्ट। अब इसके ऊपर आते हैं। ये जॉब है बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपेन स्पेशलिस्ट, इनको पर्सन जो है वो चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। $24 से $28 पर आवर जो है वो ये पे करने के लिए तैयार है। About this job, responsibility design, manage and implement digital advertising campaign across a variety of platform, analyze campaign performance data, identify actionable insights to optimize and ये जितनी भी चीजें इनको आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, अब आपको लेट्स सपोज ये लगता है कि ठीक है ये मुझसे जो है वो रेलिवेंट है, इजी अप्लाई पे जाएंगे तो आपकी सीवी से ही जो है वो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसने मेरी सीवी से ईमेल, फोन नंबर मेरा कलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने रेज्यूमे अपलोड कर दी। नेक्स्ट कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, उनका आंसर दें और इसको सबमिट एप्लीकेशन जो है वो कर दें। पहला तरीका तो मेरे पास जो है वो ये हो गया। अब इसके बाद ये कंपनी ने पोस्ट की हुई थी, ये रॉबर्ट हाफ जो भी कंपनी है। आगे इसके ऊपर अगर मैं आऊं तो ये देखें, हेड ऑफ पेड मीडिया, ये भी कंपनी पोस्ट है। और यहाँ पे डायरेक्टर डिजिटल मार्केटिंग पेड सर्च। पेड सर्च ये गूगल एड्स के लिए बेसिकली है, लेकिन मैं जॉब का तरीका आपको बता देता हूँ। अब ये जो अप्लाई है ये इजी अप्लाई नहीं है, इसके साथ ये एरो बटन है। एरो बटन का मतलब है अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू लिंक मेरे पास ओपन हो जाए। तो यहाँ पे ये वो मेरे पास फॉर्म वगैरह आ जाएगा जिसको मैंने फिल करना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मीट द हायरिंग टीम। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया है इस पर्सन ने जॉब पोस्ट की हुई है। तो ये लिंक्डइन के ऊपर सबसे मेन मजे की चीज ये होती है, हमें ये पता चल जाता है कि कौन पर्सन जो है वो हायर कर रहा है। इसकी प्रोफाइल के ऊपर चले, इसकी एक्टिविटीज को चेक करें पहले, कर क्या रहे। ठीक है, शो ऑल पोस्ट बटन पे आएंगे। यहाँ पे देखें जी, ये इन्होंने रीपोस्ट किया हुआ है। ये जो है वो कॉलिंग ऑल शॉपिंग एडिटर्स पीपल इन द लुक आउट फॉर द नेक्स्ट सीनियर कॉमर्स एडिटर। ये जॉब पोस्ट जो है वो इन्होंने की हुई है, वही जॉब मेरे ख्याल से बार बार पोस्ट, सीनियर कॉमर्स एडिटर, सीनियर कॉमर्स एडिटर। ये क्या जी, गुड इम्प्रेशन। और अगेन ये इन्होंने मुख्तलिफ चीजें जो है वो पोस्ट की हुई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी अपनी पोस्ट जो है वो निकालने की कोशिश करें जो रीपोस्ट नहीं है। मोस्टली इन्होंने रीपोस्ट किया हुआ, रीपोस्ट रीपोस्ट रीपोस्ट, ये इनकी अपनी पोस्ट है। तो again, attention all my Chicago connections, our company is currently looking for a sales assistant to join our team। तो ये मोस्टली जो है वो रिमोट जॉब्स नहीं कर रही, ये लोकल जॉब्स कर रही है। लेकिन जॉब अच्छी है, अगर अप्लाई करना चाहें तो इसका हमें मिल गया। आगे इसी तरह नेक्स्ट चलें। अब ये देखें जी, अगेन ये सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मीट द हायरिंग टीम। यहाँ पे आए, इसकी प्रोफाइल चेक करें। एचआर बिजनेस पार्टनर है ये। और इसकी अगर पोस्ट के ऊपर मैं आऊं, पहला रीपोस्ट इसने जो है वो किया हुआ है, रीपोस्ट। ये जो रीपोस्टिंग वाले हजरात है ना, इनसे इन पे टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने देखना है वो पर्सन जो एक्टिवली खुद से जो है वो पोस्टिंग भी कर रहा है और काम भी जो है वो कर रहा है। तो इसकी अगर मैं प्रोफाइल के ऊपर आऊं तो ये पहली पोस्ट इसने खुद जो है वो की हुई है। ठीक है,
उसके बाद दूसरी पोस्ट भी इसने जो है वो खुद की हुई है, और कम ज्वाइन दिस अमेजिंग टीम एट दिस वन वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट फॉर talent to add marketing team to other areas across our mission driven organization। ये लेकिन क्रिश्चियन से रिलेटेड जो है वो मुझे लग रही है, मैं इसके लिए इसलिए अप्लाई नहीं करूंगा। लाइफ में क्रिश्चियन रिसोर्सेज आ गया, ये और जो है वो चीजें जो है वो मेरे पास आ गई। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जिस तरह मिशनरी चीजें जो है वो होती हैं जिसको चर्च वगैरह स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो मेरा माइंड सेट ये है कि ये उस चीज के लिए कर रही है। इसी तरह आगे चलते हैं तो ये देखें, तकरीबन हर जॉब के साथ मुझे हायरिंग टीम वाला पर्सन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी प्रोफाइल के ऊपर हम लोग आए, इसकी एक्टिविटी तलाश करें, ये क्या कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पोस्ट की हुई है, सेकंड पोस्ट की हुई है, थर्ड पोस्ट जॉब ऑफ द वीक सेल्स मैनेजर इन्होंने किया हुई है। वह फैंटास्टिक रोल वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस वन, व्हाट कैन डू यू मेक सीवी स्टैंड आउट। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी एक लिस्ट बनानी है, वो जो लोग एक्टिवली इसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है। और एक्टिव का मतलब है कि वो खुद पोस्ट करते हैं, ये नहीं है कि सारी चीजें रीपोस्ट 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 कर रहे हैं। जो हमने पहले देखी है कि वो रीपोस्टिंग ही जो है वो ज्यादा हो रही है। अब इनके ऊपर आके हम लोगों ने क्या करना है, जॉब्स के ऊपर पहले अप्लाई करना है। मैं कोई एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज फेसबुक एड्स मैनेजर, इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग डायरेक्टर आ गया, हेड ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और यहाँ मैं करता हूँ जी मीडिया बायर, इसको सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड, इसको लिखते हैं रिमोट। तो यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट अगेन जॉब्स और ये चीजें अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, ये इसको खत्म कर दें अगर ये आपके पास आ रहा है। यहाँ पे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये जो सिटी स्टेट जिप वगैरह जो है वो आ रहा है, यहाँ पे कोई चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जॉब्स वगैरह यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना जो है वो शुरू कर देना। इजी अप्लाई पे सिंपली जाए, ठीक है, और स्क्रॉल करते हुए ये सबमिट, 2 से 3 क्लिक्स के अंदर जो है वो आपकी जो है वो जॉब ये प्रोफाइल सबमिट जो है वो हो जाती है। दोबारा जॉब सेक्शन के ऊपर आए तो ये आपके पास जो जो आप लोगों ने सजेस्ट पहले जो है वो चेक किया होगा वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें आगे, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट इन्हें जो है वो चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मीट द हायरिंग टीम में ये पर्सन भी मुझे मिल गया। अब ये कनाडा एम्बेसडर ऑफ कैनन कनाडा, फोटोग्राफर है शायद ये, इसकी पोस्ट के ऊपर आए, ये वाकई फोटोग्राफर है। तो ये इसने खुद से पोस्ट जो है वो की हुई है। ठीक है, ये भी इसकी पोस्ट है लेकिन किसी को साथ उसने रीपोस्ट किया हुआ है, ये रीपोस्ट है। अब ये देखें, ये इसने किया, 101 लाइक्स है इसके ऊपर जो है। ठीक है, और आगे अगर हम लोग चलें, 26 लाइक्स, तो ये यानी कि प्रॉपरली जो है वो काम कर रहा है। तो इसलिए जो है वो लोग इसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको एक तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, कनेक्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा ये भी जो जॉब्स पोस्ट है, इसके अलावा आप लोग जो है वो देखें लोगों ने कमेंट्स क्या किए हुए हैं इस पे। हाउ टू हियर बैक, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, अप्लाइड, और साथ पोर्टफोलियो उन्होंने किया हुआ है। अप्लाइड एंड सेंट इन कनेक्शन रिक्वेस्ट, जस्ट अप्लाइड एंड वुड लव टू कंसीडर फॉर दिस रोल। कुछ लोगों ने इसको जो है वो टैग किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्स ही नहीं होना, ये होता है सेल्स ही होना, ये चीज भी आप लोगों ने समझनी है। सेल्स ही किया, जॉब पे अप्लाई किया और उसके पीछे पड़ गए आप लोग, उसके पीछे नहीं पड़ना आप लोगों ने। ठीक है, बाकी और पोस्ट देखें, सो लेट्स सपोज इसके इस पोस्ट के ऊपर जो है वो 10 लाइक है, इसको लाइक करें। इस पे कमेंट क्या किया हुआ है, दिस इज ऑसम मैन, कंग्रेचुलेशन, व्हाट एन ऑनर टू बी वर्किंग विद दिस ग्लोबल कैंपेन विद कैनन एंड दिस वन। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का नेशनल कमेंट कंग्रेचुलेशन भी इसको जो है वो कर सकते हैं, या वाओ अगेन सेल्स ही नहीं होना। मैंने जॉब पे अप्लाई कर दिया, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, बस पर्सन को जो है वो लगे कि मेरी जो है वो केयर कर रहा है ये।
ठीक है, इसने मेरा कंटेंट देखा और इससे जो है वो इंगेज हुआ है, इसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, बस। और ये इजी अप्लाई वाली जॉब थी। अब मैंने क्या किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, कमेंट भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबमिट एप्लीकेशन। ट्राई करें, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज वाली जॉब्स हैं इनके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। गल्फ कंट्रीज वाली जॉब्स एक तो इजीली मिल जाती हैं, और सेकंड आपको नॉर्मली ये लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं, वीजा वगैरह भी मिल जाता है। थर्ड नंबर पे, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल फेज के ऊपर है, तो पाकिस्तान बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं उनके ऊपर जो है वो अप्लाई करें। वहां से आपको जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और जल्दी आप लोग जो है वो हायर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न की जगह आप लोगों ने गल्फ कंट्रीज या लोकल पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे रिमोट जॉब्स के ऊपर नॉर्मली अप्लाई करें। दूसरी जॉब्स के ऊपर आपने जो है वो अप्लाई नहीं करना। अब अगेन ये इसी तरह से ये सेकंड नंबर के ऊपर आ गई है, तो शैली बर्नार्ड जो भी है, ठीक है, और इनकी भी अगर एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर हम लोग आए, तो ये क्या कर रही है जी, सीनियर एडटेक स्पेशलिस्ट, और इनकी भी अगेन अपनी पोस्टिंग है, तो अगेन कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की पहले तो, उसके बाद यू विल बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन मीडिया एडटेक डिप्लॉयमेंट एंड यूजिंग एंड रेटिंग डेटा कंपनी अप्लाई नाउ। ये जॉब इसने की हुई है, इसको सिंपली लाइक कर दिया। My luxury fashion client is still looking to speak with social media specialist. Apply now। ये देखे, ये जॉब का लिंक उसने दिया हुआ है कि जो भी इसका ये फैशन रिलेटेड क्लाइंट है उसको सोशल मीडिया चाहिए। ये देखे, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट लग्जरी ब्रांड लंदन के लिए उनको जो है वो चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग पोजीशन, तो ये इसने क्या किया हुआ, इफ यू आर सीकिंग अ न्यू रोल मीडिया टेक अ लुक एट दिस वन। ये जॉब्स है पेड मीडिया डायरेक्टर, और ये चीजें जो है वो आ रही है। तो ये यहाँ पे वो कह रही है आके जो है वो आप लोग अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अप्लाई बटन पे क्लिक करें, तो ये एक फॉर्म है, अप्लाई विद लिंक्डइन कर सकते हैं, या सिंपली फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सीवी और अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है वैसे बेसिकली, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और ये देखें, सीनियर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो जॉब्स पोस्ट जो है वो करती रहती है, क्योंकि खुद मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट है, तो लोग इसके साथ जो है वो राब्ता करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की आप लोगों ने लिस्ट बना के रखनी है, और लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनकी जॉब्स देखते रहे जो भी रिसेंट है, प्लस इनके साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करें। ठीक है, अभी ये जितनी भी देखें कमेंट्स वगैरह कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ लाइक आ रहा है। आप आगे जब कमेंट्स करने जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के पर्सन जितने भी हैं, ये आपने निकालने हैं। इस तरह के कोई 40-50 पर्सन की आप लोग लिस्ट बना लें, डेली बेस के ऊपर सिर्फ इन्हीं की प्रोफाइल को जो है वो विजिट करते रहें, और इनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते रहें, जॉब्स देखते रहें, तो आपको अच्छे खासे जो है वो यहाँ से जॉब आइडियाज, लीड्स और ये जितनी भी चीजें हैं ये मिल जाएंगी। ठीक है, ये इजी अप्लाई था, तो इसके ऊपर मैं इजी अप्लाई भी कर देता हूँ। ये मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है सिंपली इजी अप्लाई से। अब क्या होता है, एक क्लिक से जब वो जॉब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। सीनियर डायरेक्टर आ गया, सीनियर मीडिया मैनेजर आ गया। अच्छा जी, ये क्या है जी, हेड ऑफ पीपल एंड कल्चर जेमू फ्रांसिस। इसको चेक करते हैं, और इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से रीपोस्ट रीपोस्ट वाली है। तो ये रीपोस्ट रीपोस्ट ही कंटेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं करना। सराउंडेड बाय इनक्रेडिबल टैलेंटेड वुमन। अच्छा जी, लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग कौंसिल ऑस्ट्रेलिया वेबिनार। यहाँ पे क्या, इट वाज अ बिग फ्यू डे वेरी हैप्पी। और ये इसको जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, कंग्रेट्स, इसको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगेन मोस्टली इसका अपना कंटेंट कोई नहीं है, यहाँ पे एक आके 5 महीने पहले अपना कंटेंट किया था इसने, और कोई चीज नहीं कर रही। तो इस तरह के पर्सन को ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने निकालना है हाइपर एक्टिव लोग, जो लिंक्डइन के ऊपर हर टाइम मौजूद है, वही आप लोगों का रिसोर्स बनेंगे नेक्स्ट जॉब्स के लिए। ठीक है, सीनियर इंटरेक्टिव रिक्रूटर, इसकी प्रोफाइल देखते हैं ये क्या करना। शेप इन द फ्यूचर ऑफ मीडिया स्ट्रेटजी इन दिस वन ग्रुप मीडिया डायरेक्टर इन्हें चाहिए, एसोसिएट डाटा एंड एनालिटिक्स, सीनियर पाइथन इंजीनियर। तो अगेन डायरेक्टर ऑफ ब्रांड स्ट्रेटजी। अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसी तरह काम कर रहा है। तो ये जॉब्स को, डिफरेंट जॉब्स को यहाँ पे जो है वो पोस्ट कर रहा है, लोग अगेन इसके पास अपनी जॉब्स बोलते होंगे, और ये जॉब पोस्टिंग वगैरह जो है वो,
ठीक है, तो इन इन रिक्रूटर्स के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ, कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ खर्चा टाइम है हमारा, कि हम लोगों ने क्या करना है, इनकी प्रोफाइल के ऊपर जाना है, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट, लाइक कमेंट। तो आप लोग ऑटोमेटिकली इन रिक्रूटर्स की नजरों के अंदर जो है वो आ जाओगे। जैसे ही इन्हें कोई जॉब आपसे रेलिवेंट मिलेगी, पहले ये लोग आपको जो है वो रिकमेंड वहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन लोगों को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये न्यू टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग है। पहले फाइवर, अपवर्क और ये चीजें जो है वो होती थी। अभी आपकी जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह ये देखें, पीपीसी स्पेशलिस्ट आ गया। ठीक है, और फेसबुक एंड गूगल एड्स के लिए ने पर्सन चाहिए, लेकिन ये लैंग्वेज हो रहा है तो इसके लिए मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा। पेड डिजिटल मीडिया बायर चाहिए जी ने। ठीक है, उसके बाद ये और मुख्तलिफ चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो गए। तो यहाँ से अगेन जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, अब ये स्ट्रेटेजी जितने भी लोग इन चीजों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, मेजोरिटी ऑफ लोग शायद जो है वो सिर्फ ये इजी अप्लाई वाली जॉब पे बटन पे क्लिक करके उसके बाद कोई काम जो है वो नहीं कर रहे। आप लोगों ने क्या ना, अब लेट्स सपोज ये जो है बिजनेस डायरेक्टर ने चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजर का, 96 एप्लीकेशन इसके ऊपर जो है वो हो चुकी है। अब ये 96 में से जो है वो, लेट्स सपोज अप्लाई बटन के ऊपर बहुत थोड़े बहुत लोगों ने जाके ये इंटरेक्शन भी इसके साथ जो है वो किया हो। हम लोगों ने अगेन इनकी नजरों के अंदर जो है वो आना है। और नजरों के अंदर कैसे आएंगे, जब हम लोग जो है वो इनको, ये इनके साथ इंगेज हो रहे हो। ठीक है, अब ये देखें, 27 लोगों ने लाइक तो किया हुआ, लाइक कोई नहीं देखेगा, लेकिन हर बंदा कमेंट जाके देखता है, अच्छा कमेंट किसने क्या। सीनियर इंग्लिश कॉपीराइटर इसे चाहिए। यहाँ पे आए, सीनियर एग्जेक्टिव परफॉर्मेंस मार्केटिंग सोशल मीडिया फ्रेंच स्पीकर जो है वो चाहिए। इसी तरह सीनियर एग्जेक्टिव कंटेंट वाला पर्सन जो है वो चाहिए। सीआरएम कैंपेन डेवलपर चाहिए, सीनियर मैनेजर चाहिए। तो ये टाइम टू टाइम जो है वो जॉब पोस्ट जो है वो कर रही है। और ये जॉब्स जो है वो आपको शायद यहाँ पे भी जो है वो नहीं मिले। ठीक है, ये जॉब्स आपको यहाँ पे भी जो है वो नहीं मिलेंगे। अब ये साथ साथ देखें, मैंने कुछ प्रोफाइल्स को प्रीवियसली बंद कर दिया था, जो प्रोफाइल्स मेरे अपने काम की भी है मैं उनको बंद नहीं कर रहा, तो ये मैं इनको लिस्ट के अंदर इंक्लूड करता जाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने इनके साथ इंटरेक्ट करना है। पेड मीडिया मैनेजर अगेन, हायरिंग टीम, सिर्फ ये डेली का आप लोगों ने आधा घंटा सिर्फ इस चीज के ऊपर जो है वो लगाना है। ठीक है, लोगों को जॉब्स के ऊपर आए, वहां पे देखें मीट द हायरिंग टीम में कौन है और वो पर्सन क्या कर रहा है। डेली का आधा घंटा आप लोगों ने जो है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर जो है वो लगाना। अच्छा, ये इसने सिटी के बारे में बताया। मीडिया लीड इन्हें चाहिए, जॉब पोस्ट की हुई है। पेड मीडिया मैनेजर, ये भी जॉब जो है वो देखे पोस्ट जो है वो की हुई है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये जॉब पोस्ट की हुई है, ये जॉब पोस्ट की हुई है, तो ये भी अगेन मुझे एक अच्छी प्रोफाइल मिल रही है। तो ये नेक्स्ट टाइम, अब लेट्स सपोज ये पेड मीडिया मैनेजर, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन जो है वो अप्लाई करने का कोई नुकसान नहीं है। 100 जॉब्स पे अप्लाई करें, 300 पे, 500 पे अप्लाई करें, एक भी जॉब की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया तो मेरे ख्याल से वो लाइफ आपकी जो है वो बदल देगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जॉब्स हैं और इसके अंदर जो है वो 4,000 5,000 डॉलर नॉर्मल बात है। ये एवरेज भी सैलरीज यहाँ पे आ रही होती है अक्सर जॉब्स की, अगर आप लोग देखें तो जो एवरेज है 4-5 हजार डॉलर, तो एवरेज जो है वो अमाउंट आ रही होती है उनकी। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अगेन अब ये नेक्स्ट है, ये एक लिस्ट बना ले हायरिंग मैनेजर की, इनको फॉलो बस करना जो है वो शुरू कर। ठीक है, इनकी प्रोफाइल, और अगेन रीपोस्ट वाले नहीं, रीपोस्ट वाले नहीं, जो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, अपनी चीजें जो है वो ऐड कर, सिर्फ और सिर्फ वो आपने जो है वो ऐड कर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आप लोगों ने ये चीजें जो है वो निकाल ली। तो ये तो हो गया हमारे पास जो है वो लिंक्डइन के, लिंक्डइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जॉब्स के ऊपर हम लोग कैसे अप्लाई करें। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कि लेट्स सपोज मैंने जॉब के ऊपर अप्लाई कर दी, इंटरेक्शन तो कर लिया, अब लोगों को कैसे पता चलेगा मैं वाकई स्पेशलिस्ट हूँ। ये जितने भी मैनेजर्स आ रहे हैं इनको कैसे पता चलेगा कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं जो है वो काम कर सकता हूँ। तो पहले तो अगेन प्रोफाइल आपकी जो है वो प्रॉपरली बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर आपकी अपनी एक्टिविटीज क्या है। अभी हम लोग जितनी चीजें देख रहे थे सारी एक्टिविटीज जो है वो इन मुख्तलिफ लोगों की देख रहे थे कि ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। अब डिपेंड करते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं खुद से। अब यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई ना कोई पोस्टिंग,
जो नॉर्मली फेसबुक के ऊपर मैं ये पोस्ट जो है वो नहीं करता, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ। तो ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ रीपोस्ट भी कर दी एड्स विजिट की। इसके अलावा जो है वो अपना कंटेंट जो है वो बनाना नहीं मैं छोड़ता। और ये वो कंटेंट है जो अगेन मैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं करता, यहाँ पे जो है वो पोस्ट कर रहा होता हूँ। और यहाँ से लोग जो है वो मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है, जो आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो। मैं अभी अगर प्रोफाइल के ऊपर जाऊं, मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रॉब्लम है कि लोगों के ना एड अकाउंट्स बहुत ज्यादा जो है वो जो है वो हैक हो रहे थे। मैंने एक आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, शो आर्टिकल्स के ऊपर आए। तो ये मुझे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो नॉर्मली लिंक्डइन से जो है वो आ रहे होते हैं इन चीजों के ऊपर। ये जो 3 आर्टिकल है, 9 reasons दैट फेसबुक रिजेक्ट योर आईडी वेरिफिकेशन, हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक इफ योर प्रोफाइल इज रेस्ट्रिक्टेड, व्हाट टू डू इफ योर फेसबुक पेज इज रेस्ट्रिक्टेड। स्पेशली ये जो दो मेरे पास जो है वो आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जनरेट जो है वो कर देते हैं। हालांकि इसके अंदर मैंने सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है सारे का सारा। ठीक है, सोल्यूशन भी लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन स्टिल लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद भी वो आते हैं इनबॉक्स के अंदर आके कहेंगे अच्छा बताएं जो है वो आप मेरे लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो मुझे प्रोवाइड जो है वो कर दें। और उसके बाद यहाँ से जो है वो क्या होता है, ये मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें, ये अभी भी ये मुझे जो रिसेंटली आया था, जो ये ये फेसबुक रेस्ट्रिक्टेड, इसके ऊपर इसने कहा जी मेरा ये जो है वो इशू आ रहा है, मुझे बताएं नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। तो इसको भी कंसल्टेशन का जो है मैंने बोला है कि मैं इतना जो है वो चार्ज करूंगा। और spiritual zone when we require that on the schedule booking at calendly.com/Abbas। ये मैंने उसको जो है वो सेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये अब ये देखें डायरेक्टली लोग जो है वो क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल देखने के बाद अब ये इन्हें यूएई के लिए पर्सन जो है वो चाहिए, तो इन्होंने मेरे साथ जो है वो राब्ता जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी वहां पे रिक्रूटिंग मैनेजर है। तो ये इस तरह के टाइम टू टाइम लोग जो है वो आपके पास आते रहेंगे और आपसे जो है वो नेक्स्ट आगे पूछते रहते हैं, अच्छा जी आप जो है वो लेट्स सपोज जो है वो हमें बताएं, रिज्यूमे सेंड करें या और भी जितनी भी जो है वो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी। अब ये चीजें आती कहाँ से है, मैंने जो पहले बात किया, रिसोर्स। रिसोर्स आपने क्रिएट करने हैं। अगर रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। और रिसोर्स का सबसे बड़ा तरीका जो है वो क्या होता है, आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आए। अब ये जो चीज अभी चैट जीपीटी से कैसे लिखवा सकते हैं, अगेन आप लोगों के सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस की हैं जो ना तो मैंने अभी अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऐड की हुई है, ना शायद किसी और जगह से आपको मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ये न्यू चैट के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, एक्ट एज अ copywriter with years of experience in Facebook ads। ठीक है, और लिस्ट 5 टॉप मोस्ट प्रॉब्लम्स फॉर। अब यहाँ पे कोई एक बिजनेस जो है वो मेंशन करते हैं। मैं कहता हूँ जी रियल एस्टेट बिजनेसेस related to their social media campaigns। बस सिर्फ प्रॉब्लम, मैंने कहा कॉपीराइटर के तौर पे एज एक्ट करो जिसका फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपीरियंस है, और टॉप मोस्ट प्रॉब्लम बताओ रियल एस्टेट बिजनेस इसके रिलेटेड सोशल मीडिया कैंपेन्स। अब ये देखते हैं ये क्या देता है। अच्छा जी, उसने कहा जी इन एडुकेट और टारगेटिंग एंड ऑडियंस सेगमेंटेशन। सेकंड उसने कहा पुअर क्वालिटी विजुअल्स एंड कंटेंट, lack of consistent branding, insufficient ad budget management, ineffective lead generation and follow up। ये उसने 5 प्रॉब्लम जो है वो बता दी है कि ये 5 प्रॉब्लम है जो कि रियल एस्टेट के बिजनेसेस के लोगों को जो है वो तंग करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पहले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कंसिडर
one client approaches to you and he has first problem. ठीक है, we need to address his problem first and focus on what if their problem will not resolve. अगर उनका प्रॉब्लम हल ना हुआ तो क्या होगा? And then provide some tips to resolve. ये मैंने लिखा और ये देखें केस क्लाइंट सिनेरियो बता दिया, addressing inadequate targeting, audience segmentation, understanding the problem. Your real estate business struggling with defining and reaching your ideal audience on social media. This an inadequate targeting leads to ad reaching irrelevant or uninterested users, resulting this one consequence उसके क्या होंगे, टिप्स जो है वो क्या है। तो ये उसने जो है वो मुझे एक आर्टिकल लिख के दे दिया। ठीक है, अब इसी आर्टिकल को मैं सेम टू सेम भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो यूज कर सकता हूँ, लाइक लिंक्डइन आर्टिकल। लेकिन मैं इसको जो है वो क्या कहता हूँ जी, दैट्स ग्रेट, बट summarize this in, let's suppose the 500 word. ये इसने 500 वर्ड, 500 वर्ड स्टिल बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं इसको जो है वो क्या कहता हूँ, अब ये देखें एक ही चीज के ऊपर कंटेंट आपको लिख के देता है यहाँ, बल्कि ये पहले वाले से भी इसने बड़ा कर दिया है। और मेन चीज है हर चीज का प्रॉपर इसने चीजें प्रोवाइड की हैं। अच्छा, दैट्स वेरी लॉन्ग, प्लीज मेक इट 250 वर्ड्स। हाफ वर्ड्स में मैंने कहा उसे करो। ये ये इसने क्या कर दिया है, हाफ के अंदर तकरीबन जो है वो, यानी अब ये जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था वो डिटेल्स इसने कम करके ये कर दी है। अब यहाँ पे इसका जो है वो आप लोग क्या करें, इसी को बोलें awesome, please suggest me some titles for this article. ये देखिए, what's your real estate social media campaign solving targeting issues, how to perfectly target your audience in real estate social media ads। अब ये सेकंड वन मुझे अच्छा लगा, तो सिंपली इसको यूज करें, आर्टिकल उठाएं अपने उसके ऊपर जो है वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दें। इसी तरह अब नेक्स्ट इससे के 2-3 दिन के बाद के लिए नेक्स्ट कंटेंट, उसे क्या जी कंसीडर करें ये सेकंड प्रॉब्लम है। एक क्लाइंट आपके पास आया और वो सेकंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये आपने इस तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है कि लेट्स सपोज अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुआ तो क्या होगा, जो मैंने अभी आगे प्रॉम्प्ट जो है वो दिया था। और उसके बाद क्या करें, कुछ टिप्स जो है वो प्रोवाइड कर दें क्लाइंट को कि लेट्स सपोज जी अगर जो है वो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती तो किस तरह से वो लोग अपने बिजनेस को जो है वो स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, ये आर्टिकल कंटेंट और ये चीजें जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, टोटली अगेन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ये किस तरह से चीजें हैं। इसी तरह से गूगल के ऊपर जा सकते हैं, टॉप 5 इश्यूज related to Facebook ads that people are facing these days। यहाँ पे सर्च करें तो ये आपको जो है वो कोरा और ये इन चीजों के ऊपर ले जाएगा, ये बता देगा कौन कौन से इश्यूज हैं। व्हाट आर द मेन इश्यूज पीपल फेसिंग यूजिंग
फेसबुक एड्स या इस तरह से। और यहाँ पे इसने बताया भी होगा उसको फिक्स कैसे करना है, तो उसकी आप लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो बना लें, उसको अपने जो है वो लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली जो है वो शेयर करना जो है वो शुरू कर दें। इससे अब होगा क्या आपके पास, ठीक है, जैसे ही आप लोग जो ये पोस्ट करेंगे तो लोग आपको जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देंगे, और उन्हें जो है वो पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन इसके पास जो है वो है। और साथ आपने क्या करना है, हर पोस्ट के नीचे जो है वो अपना जो है वो या तो उन्हें बोले कॉल टू एक्शन बटन, डीएम कर दें, ईमेल कर दें हमें, हमारे साथ ये फाइवर पे राब्ता जो है वो कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो बोल सकते हैं कि आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं। अब ये भी उसने जो है वो कुछ बता दिया, रॉन्ग टारगेट ऑडियंस, लैंडिंग पेज एरर, फेलियर टू कंप्लाई विद फेसबुक रूल्स, बैड ग्रामर और पंक्चुएशन, बजट ऑप्टिमाइजेशन, डिफिकल्टी इन टारगेटिंग, इसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, फेलिंग टू कंडक्ट ए बी टेस्ट। अब ये पॉइंट्स आ गए, ये 10 कितने हो गए, 6 9 12 13 पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर आर्टिकल्स लिख लें, चैट जीपीटी यूज करें, वहां पे इस चीज से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख के उसको 4 5 प्रॉम्प्ट्स लगा के, जैसे अभी मैंने राइट नो आपको दिखाया है, अपने टेक्स्ट को रिफाइन करें, उसी को अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर करना शुरू कर दें। तो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आना शुरू कर देंगे। और सबसे मेन बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होगी कि आपको काम मिलना जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा टाइम जो है वो लेती हैं, लेकिन ये आपका 24 घंटे जो है वो हफ्ते में 7 दिन जो है वो आपकी बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आर्टिकल की अपने की एग्जांपल दी है, तो ये जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ था ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल, ये देखें 25 अगस्त 2022 को मैंने लिखा था, लेकिन स्टिल अभी भी ये मुझे जो है वो क्लाइंट्स लेके दे रहा है, अभी भी मुझे जो है वो लोग जो है वो ला के दे रहा है। हालांकि ये गीक नहीं है मेरी, सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसको मैंने जो है वो उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के आर्टिकल लिख के और ये कॉल टू एक्शन बटन साथ जो है वो दिया हुआ है। मेरे साथ अगर मीटिंग स्केड्यूल करना चाहते हैं या इस ईमेल के ऊपर मेरे साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो सिंपली लोग जो है वो मुझे यहाँ से राब्ता कर रहे होते हैं, मेरे पास जो है वो तो ये रिसोर्स बिल्ड करें जो आपके लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स बिल्ड करें। और अगेन जितना टाइम हम लोग फाइवर अपवर्क उन पे लगा रहे हैं उनके ऊपर लगाएं टाइम, लेकिन लिंक्डइन को हम लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ते, ठीक है, लिंक्डइन को हम लोगों ने ऐसे ही जो है वो नहीं छोड़ देना, लिंक्डइन के ऊपर लाजमी जो है वो काम करना है। एक और चीज जो कि रिसेंटली जो है वो मैंने अभी जो है वो चेक की और मुझे इन सारी चीजों से जो है वो अच्छी लगी है, और उसके ऊपर भी अगेन अभी तक कोई किसी पर्सन ने कंटेंट नहीं बनाया हुआ, ना यूट्यूब के ऊपर ना वैसे, क्योंकि ये मैं खुद रिसेंटली मैंने जो है वो एक्सप्लोर की है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, x.com जो कि twitter.com था प्रीवियसली, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे। और ये क्योंकि अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर चलता नहीं है, तो हम लोग ब्राउज़र वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने अभी ब्राउज़र की जो है वो ये बेसिकली जो है वो यूज की हुई है प्रॉक्सी। और अब आगे जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करना है मोर बटन के ऊपर, इस मोर बटन के ऊपर आना है हम लोगों ने। और ये स्टिल लोड जो है वो हो रहा है। और यहाँ पे ये जॉब्स की ऑप्शन है, अभी बीटा के अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जॉब्स के ऊपर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी जॉब सेक्शन इन्होंने जो है वो बना दिया हुआ है। यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें, सो लेट्स सपोज फेसबुक एड्स, लोकेशन रिमोट,
तो ये देख, सबसे पहले Amazon एंड गूगल एड्स बायर आ गया। ठीक है, और ओवर क्लाइंट इज दिस वन, ये प्रॉपर जॉब यहाँ पे पड़ी हुई है। एप्लीकेशन प्रोसेस, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन अप्लाई नो बटन पे क्लिक करें, वो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह अगेन Amazon एंड गूगल एड्स बायर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, मोबाइल सोशल एड टीम लीड आ गया आपके पास, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर। अभी ये बीटा प्रोग्राम के अंदर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो लोग अवेलेबल नहीं है। लेकिन बेस्ट चीज जो है वो ये है कि ये जॉब्स हम लोग जो है वो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि बहुत थोड़े लोगों को अभी इस चीज का पता है कि ट्विटर ने भी जो है वो जॉब सेक्शन जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर्स जो है वो कम हो सकते हैं, और माइट भी हो सकता है हमारी प्रोफाइल उन लोगों के अंदर आ जाए जिनकी क्लाइंट्स प्रोफाइल जो है वो चेक करेंगे, या सीवी एटलीस्ट चेक करेंगे। जॉब मिलने के चांसेस हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग आए, ये इन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे अभी इतना ज्यादा कोई कंपटीशन आपको जो है वो नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो है वो देख लें, ये तकरीबन जॉब सारी की सारी जो है वो अच्छी है। और ये देखें, और डायरेक्ट कंपनीज की जो है वो जॉब्स वगैरह, या ये मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो जॉब्स यहाँ पे जो है वो पोस्ट की हुई है। ठीक है, तो सिंपली इस ये x.com के ऊपर आए, यहाँ पे आके जॉब्स के ऊपर लाजमी अप्लाई करें। अभी प्रीवियसली मैंने देखा तो उस दिन इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं थी, लेकिन अभी ये देखें टाइम के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जॉब पोस्टिंग शुरू जो है वो कर दी हुई है। और लोग यहाँ से अब ये यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, मेक्सिको, लताम, चिली, ग्रेट ब्रिटेन, पुर्तगाल, इंडिया, उसके बाद ताइवान, एमडी, तो ये इन लोगों ने जो है वो क्या कर दिया, जॉब सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, और बहुत इफेक्टिव जॉब्स है। अगर आप लोग जो है वो इनके ऊपर अभी रिसेंटली जो है वो अप्लाई कर दें, तो चांसेस है कि आपको यहाँ से भी हायरिंग मिल सकती है। एक और चीज है, रिमोट की जगह आप लोग ये भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दुबई सर्च करूं यहाँ पे, तो ये पहली जॉब दुबई के लिए ही थी। उसके बाद पेड मीडिया स्पेशलिस्ट आ गया, इसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो ये आपको लोकेशन स्पेसिफिक भी जो है वो काफी ज्यादा जॉब यहाँ से जो है वो मिल जाएगी। तो इन जॉब्स को आप लोग जो है वो देख सकते हैं, और अगेन इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, और अच्छा खासा काम आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अगेन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। जो जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, मुझे वो बता दें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो यूज कर ले। प्रॉक्सी नेम, प्रॉक्सी जो है वो ब्राउज़ेक के नेम से, BROWSEC, ब्राउज़ेक। ठीक है, मोबाइल के ऊपर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर भी डिफरेंट प्रॉक्सीज वगैरह जो है, VPNs वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी ऑप्शन आपके पास जो है वो है। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर अब चलते हैं। फेसबुक एड से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी काम किया हो, और कोई प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, कोई भी चीज आ रही है तो आप लोग बताएं मुझे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कवर पर प्रपोजल सेंड करने पे कनेक्ट्स लगते हैं, लेकिन कैटलॉग पे भी कनेक्ट्स लगते हैं। कैटलॉग, जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है, इस पे कनेक्ट्स नहीं लगते। जब प्रपोजल आप लोग सेंड करते हो तो प्रपोजल के ऊपर जो है वो लगते हैं। ठीक है, उसके लिए कनेक्ट्स आपको जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो मैं बता दूं थोड़ा सा। अगेन आज मैं दो तीन वेबसाइट्स जो है वो आपको सेंड करूंगा, लेकिन ये जो है वो आपकी प्रॉपर असाइनमेंट होगी, ये सब बंदे जो है वो लोग करेंगे। और फिर एक फेसबुक एड्स का आपका टेस्ट भी होना है छोटा सा। ठीक है, सब लोगों का। तो वो टेस्ट का लिंक भी जो है वो आप लोग फाइनल करके मुझे ग्रुप में बता देना किस दिन टेस्ट जो है वो दें। वो स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो टेस्ट लिंक मैंने शेयर करना, और मैंने देखना है आप लोगों की प्रोग्रेस क्या क्या सीखा आप लोगों ने। तो वो जिस दिन भी आप लोग जो है वो कहेंगे, उस दिन उस टाइम पे जो है वो लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा।
15 मिनट, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा वो आपका, वो आपने बताना है। और मंडे से जो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है सेशन, वो गूगल एड्स है। गूगल एड्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम लोगों ने मंडे से जो है वो स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट वीक से। टेस्ट जो है वो इसी वीक में होना है, कल परसों फ्राइडे को सैटरडे को। जब आप लोग कहेंगे ग्रुप में मुझे, मैं वोटिंग एक जो है वो करवा लूंगा। होपफुली थर्सडे या फ्राइडे को ही एक दिन जो है वो हम लोग कर लेंगे, फ्राइडे का दिन कर लेते हैं या सैटरडे का कर लेते हैं। फ्राइडे या सैटरडे ये वोटिंग करवा लेंगे, फिर जिस जो वोट ज्यादा हुए उस टाइम के ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो टेस्ट लिंक को जो है वो मैं शेयर जो है कर दूंगा। सुबह के टाइम, शाम के टाइम वो आप लोगों ने डिसाइड करना है खुद से। ठीक है, 11 बजे तक जो है वो हम लोग देख लेंगे, या 12 बजे का जो है वो कर देंगे। अच्छा जी, नॉर्मल लिंक्डइन पे जॉब सर्च बताया तो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर में क्या होता है? वो एडवांस लेवल की लीड जनरेशन के लिए जो है वो चीजें यूज होती हैं। अगर फेसबुक एड्स पे एक रिव्यू सेशन रख ले बेटा, मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं क्या क्या आप लोगों ने जो है वो चीजें डिस्कस करनी है, मुझे बताएं। लोकली कैसे सर्विस दे फेसबुक मीडिया से रिलेटेड, फेसबुक ग्रुप से वहां पे ज्वाइन करें उन्हें, और उन्हें सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ, आज का जो है वो, क्योंकि आज मैंने मोस्टली ये फ्रीलांसिंग और इससे काम रिलेटेड जो है वो सिखाना था, काम कैसे जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है। मेन अभी मुझे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और मैं बार बार कह रहा हूँ जब तक प्रैक्टिस जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, उस टाइम तक जो है वो आप लोगों का फायदा नहीं है। और मैं ट्राई करूंगा ये जो अभी नेक्स्ट 3 डेज है, वन बाय वन आप सब लोगों से कॉल भी जो है वो करूँ, थोड़ा सा फीडबैक भी लूँ और बाकी चीजें भी जो है वो पूछूं जैसे जैसे टाइम मिलता है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों ने किया क्या, सीखा क्या। ठीक है, तो जो जो प्रॉब्लम है, हर्डल है, वो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन सबको कॉल करूंगा। फिर उसके अंदर जो है वो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो हमारी डिस्कशन वाली हैं, या हम लोग उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं। कल कह रहा हूँ मंडे को मिलेंगे, टेस्ट हम लोग ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।